1947 से ही इंडिया पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के लिए बड़ा खतरा रहा है। इस खतरे को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने एक रेड लाइन सेट की, अगर हमारी जोग्राफियाई हदूद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे और इसमें जीत फिर तुम्हारी भी नहीं होगी। आखिर पाकिस्तान कितनी टेरिटरी खोने पर न्यूक्लियर ऑप्शन चुनेगा, ये असेस करने के लिए इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन तरतीब दी। इसका मकसद एक लिमिटेड ऑफेंस के जरिए पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को ऑक्युपाई करना था, लेकिन इंडिया की ये स्ट्रेटेजी भी कामयाब ना हो पाई क्योंकि पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मैदान जंग में उतार दिए। इस पॉलिसी के नाकाम होने पर इंडियन पॉलिसी मेकर्स की नफ्सियात में बड़ा बदलाव आया। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद को नुकसान पहुंचाने की बजाय इन्होंने एक और स्ट्रेटेजी डेवलप की। न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से इंडिया पाकिस्तान की टेरिटरी में दिलचस्पी खो चुका है। अब इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि अपनी कन्वेंशनल वॉर मशीनरी के जरिए पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी पैदा कर दी जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, मियां चन्नू पर नाट हादसाती ब्रह्मोस लॉन्च या फिर पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री के एसेट्स को हिट करना, इंडिया जोग्राफियाई सालमियत की बजाय पाकिस्तान की नेशनल ऑनर को हिट कर रहा है। पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक नई प्रॉब्लम है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स तो इस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए डेवलप ही नहीं किए गए थे। इनका जवाब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक से तो नहीं दे सकता। अब पाकिस्तान उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां कन्वेंशनल डेटरेंस जरूरी हो चुकी है और ये चीज काफी वाज़ेह भी है कि पाकिस्तान वाकई कन्वेंशनल बिल्डअप कर रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री ने लॉन्ग रेंज सैम्स इंडक्ट किए हैं, ये 10C फाइटर जेट्स खरीदे हैं और ये 31 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स, AIP इक्विप्ड सबमरीन्स, नेवल वॉरशिप्स, सब हथियार इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के फ्यूचर ऑपरेशंस के खिलाफ बिल्डअप कर रहा है। इंडियन सबमरीन्स को पाकिस्तानी वाटर्स में दाखिल होने से रोकने के लिए शैलो वाटर अटैक सबमरीन की फोर्स खड़ी की जा रही है। ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी कामयाब रही है क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक किए हैं उससे इंडिया की अपनी ही नेशनल ऑनर खतरे में पड़ गई है। इसलिए इंडिया ने डी एस्केलेशन का रास्ता अपनाया। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की बात ये भी है कि एशिया में अमेरिका के जियोपॉलिटिकल गोल्स बढ़ते जा रहे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया अमेरिकन कैंप ज्वाइन कर चुका है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया चाइना पर फोकस की बजाय पाकिस्तान के साथ पंगे लेता फिरे। लिहाजा अभी के लिए तो पाकिस्तान सेफ जोन में है, लेकिन इस कन्वेंशनल बिल्डअप में इकोनॉमी हमारा साथ नहीं दे रही। अगर इकोनॉमी का यही हाल रहा और इंडिया की अप्रोच अग्रेसिव होती चली गई तो पाकिस्तान सेफ जोन में नहीं रहेगा। सो ये एक पॉइंट है जहां पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि इंडिया हमें ऐसी वॉर में ले आया है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक इकोनॉमी से है। लिहाजा इकोनॉमी पर फोकस की अशद जरूरत है। आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।